भाषा के विकास को लेकर एक पारंपरिक ढांचा हमारे मन में है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक आर्य भाषाएं। परंतु हिंदी के महत्वपूर्ण भाषाविद भगवान सिंह अपनी पुस्तक आर्य द्रविड़ भाषाओं की मूलभूत एकता में यह बताते हैं कि वैदिक संस्कृत कोई आद्य भाषा या देव भाषा नहीं है, बल्कि वैदिक काल में तमाम तरह की बोलियों में से किसी एक बोली को आधार बनाकर एक बनाई हुई भाषा है, एक कृत्रिम भाषा है। परंतु उसमें एक खास बात यह है कि शब्दों के प्रयोग में लेकर लोच है, यानी कुछ विकल्प है उसमें, नियमों की बहुत जटिलता नहीं है और शब्दों के रूपगत अनिस्थिरता भी पाई जाती है। परंतु जब किसी बोली को आधार बनाकर संस्कृत व्याकरण का निर्माण पाणिनि ने किया, तो वहाँ पर नियमों की एक लंबी श्रृंखला आई और यह कृत्रिमता लगातार बढ़ती गई। परिणामतः बोलियों से संस्कृत कटती चली गई। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो वैदिक में होते हैं और वो बोलियों में पाए जाते हैं, पर संस्कृत में नहीं है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया वैदिक पंक्ति का, सच्चा सच वचसी इस प्रधाते। उन्होंने कहा कि जो सच्चा सच शब्द है यह वैदिक प्रयोग है और यह बोलियों में सच्चा सच जैसे रूप में मिलता है, परंतु संस्कृत में इसे प्रयोग करने के लिए हमें सत्यासत्य बनाना पड़ेगा, हमें उस नियम के अनुकूल जाना पड़ेगा। इस प्रकार अंततः निष्कर्ष रूप में हम यह जान पाए कि संस्कृत और वैदिक ये दोनों कल्चर्ड बनाई हुई कृत्रिम भाषाएं हैं, जिनमें वैदिक भगवान सिंह के अनुसार बोलियों के ज़्यादा करीब थी, संस्कृत लगातार बोलियों से कटती गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं।